हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कौन? सर मैं नैना मोरे बोल रही हूँ, चित्रवाड़ी से। हाँ बोलिए। मैंने वो न्यूज़पेपर में आपका ऐड देखा रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए। सर मुझे लगता है कि मैं इस पोस्ट के लिए परफेक्ट रहूँगी। सर मैं इंटरव्यू के लिए आना चाह रही थी। आई बाबा, एक गुड न्यूज़ है। क्या? समझो मुझे जॉब मिल गई, बस वो इंटरव्यू की कुछ फॉर्मेलिटी बाकी है। अरे वाह, पर कुठे? आई एक ट्रेडिंग कंपनी है, मुझे वहाँ इंटरव्यू के लिए बुलाया है। पर अच्छी बात तो ये है आई कि आधी बात तो फोन पर ही हो गई। अरे वाह। हाँ बाबा, और आपको पता है मेरी इंग्लिश ने अच्छा इंप्रेशन जमाया और मुझे वहाँ पे ये बोला गया है कि अभी 10,000 रुपए महीने से शुरुआत करेंगे और अगर आगे काम अच्छा रहा तो सैलरी और बढ़ा देंगे। अरे वाह, ये तो और भी अच्छी बात है बेटा। चला देवस पावला। चल चल पापा के सामने माथा टेक ले और उनको धन्यवाद बोल। मंदार भाऊ, दरवाजा खुल गया, हो गई आपकी बेल, आ जाइए। अब उनके लिए हर दरवाजा खुला है फवास। चलता हूँ, फिर मिलेंगे। हाँ भाऊ, मिलेंगे ना। खर्चा पानी बरोबर मिल रहा है ना? कुछ जरूरत होगा तो बोलना मेरे को। एकदम टाइम टू टाइम, और आपके होते हुए मुझे कौन ना बोलेगा। आइए ना, आइए ना। ठीक से करना। ध्यान से जाना बेटे। शाबाश। बाय बाबा। बाय आई। जाल, एक ट्रैप। नैना अनजान थी कि उसके कदम एक जाल की ओर बढ़ रहे हैं। रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए दिया गया एक साधारण सा विज्ञापन, उसमें ना तो कोई खतरा था और ना ही कोई शक की गुंजाइश। फिर नैना मोरे ये कैसे जान पाती कि उसके कदम खतरे की ओर बढ़ रहे हैं? वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसके लिए वहां कोई जाल बिछा होगा। हाय सर। सर मैं नैना मोरे, आपसे फोन पर बात हुई थी सर इंटरव्यू के लिए। नैना आइए, अंदर आइए। जी थैंक यू सर। आई अरे मुझे लगा नैना आई होगी। क्यों, नैना लौटी नहीं अभी तक? नहीं ना, 7:30 बजन गेले, अभी तक आई नहीं। उसका फोन भी बंद है। क्यों? फोन क्यों बंद आ रहा है? आपण ज्या ग्राहकाला कॉल करत आहात ते सध्या बंद आहे। आज फैक्ट्री भी नहीं आई हूँ। मैंने फोन किया था इंटरव्यू के बारे में पूछने के लिए, तभी भी फोन बंद था। कोई ट्रेडिंग कंपनी बोल रही थी वो। ट्रेडिंग कंपनी? हाँ, ये है ट्रेडिंग कंपनी, यही होगा शायद। है सागर गोखले का नंबर दिया हुआ है। तो फोन करके देखिए ना इस नंबर पर। आपण ज्या ग्राहकाला कॉल करत आहात ते सध्या बंद आहे। ये नंबर तो बंद आ रहा है। अरे देवा, ठीक से याद है, तुमने यही बताया था। नाम तो नहीं बताया था, बस बोल रही थी ट्रेडिंग कंपनी है। नंबर तो स्विच ऑफ आ रहा है, और इस न्यूज़पेपर में ट्रेडिंग कंपनी में रिसेप्शनिस्ट की कोई दूसरी ऐड भी नहीं है। आपने उसके दोस्तों से बात की? उनके साथ तो नहीं है? हाँ साहब, मैंने पूछ लिया था, पर साहब मेरी बेटी ऐसे बिना बताए कहीं नहीं जाती। रात को तो बिल्कुल नहीं। अभी तो उसके एग्जाम खत्म हुए हैं।
कॉलेज का आखिरी साल है, रिजल्ट आने वाला है अभी। जॉब के लिए पहली बार गई थी? नहीं, वो मेरे ही फैक्ट्री में पार्ट टाइम वो हिसाब किताब का काम करती है। मैंने ही उसको बोला था कि तू कोई फुल टाइम काम ढूंढ ले करके। तो आपकी फैक्ट्री आई थी वो आज? इंटरव्यू के बाद तो उसे फैक्ट्री आना था, लेकिन आई नहीं वो। मैंने दोपहर में भी फोन किया था, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। मुझे लगा वो बैटरी खत्म हो गई होगी। साहब ऐसा कभी वो करती नहीं है। हाँ। और इतनी देर रात तक तो कभी बाहर नहीं रही साहब। कुछ बताया उसने इंटरव्यू के लिए कहाँ जा रही है? नहीं, सिर्फ इतना बताया था कि उसकी बात हो गई है, उसको 10,000 पगार मिलेगी, क्योंकि उसकी अंग्रेजी अच्छी है ना, इसके लिए। आप एक काम कीजिए, नैना की एक फोटो दे दीजिए, हम पेट्रोलिंग टीम को भेज देते हैं, चेक करते हैं, सुबह हम भी खोजबीन शुरू कर देंगे। सुबह? साहब हमारी बच्ची अकेली है साहब। देखिए सर, आप चिंता मत कीजिए, पेट्रोलिंग टीम रात में उसे ढूंढेगी, और हो सकता है इंटरव्यू से लौटते वक्त लेट हो गई होगी, फोन बंद हो गया होगा तो अपने किसी दोस्त के घर रुक गई होगी, सुबह अपने आप ही घर लौट आए। पण ज्या ग्राहकाला कॉल करत आहात ते सध्या बंद आहे। फोन अभी भी बंद है। कहाँ रह गई नैना? चित्रावाड़ी पीसीआर वैन आउटर रोड पर कचरे के ढेर के पास म्युनिसिपल वर्कर्स ने एक बॉडी देखी है। लेडी है, हमने चेक किया, सांस बंद हो चुकी है, गले पर निशान है। सर, कल के इस पूरे न्यूज़पेपर में रिसेप्शनिस्ट के जॉब के लिए दूसरा कोई ऐड ही नहीं है। नैना इसी जॉब के लिए गई होगी। कल गई और आज मर गई। ऐड में तो बेसिक इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, एड्रेस तक नहीं है। जी सर, और नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा है। एक नाम है सागर गोखले, ना कंपनी का नाम है, ना एड्रेस है, ना कुछ है। ट्रेडिंग कंपनी है। पुणे प्रभात। दिलीप, पुणे प्रभात के ऑफिस में फोन करके पूछना ये ऐड कहां से आया था और किसने दिया था। सिविल हॉस्पिटल? क्या हुआ नैना को साहब? क्या बोली वो? नैना तो ठीक है ना? कुछ बताया नहीं आशा, बस बोले कि सिविल हॉस्पिटल आ जाओ। हॉस्पिटल क्यों? पता नहीं, वो वही जाके मालूम पड़ेगा। गैंगरेप हुआ है। गैंगरेप? एक से ज्यादा लोग शामिल थे। सर, ये मेरे सारे सर्टिफिकेट्स हैं, 10th और 12th की मार्कशीट के साथ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की भी मार्कशीट्स हैं। और सर, थर्ड ईयर का रिजल्ट आते ही मैं वो भी आपको दे दूंगी। गुड, थैंक यू सर। हमें ब्लड से क्लोरोफॉर्म के ट्रेसेस मिले। पहले बेहोश किया गया, फिर रेप किया गया और फिर स्ट्रैंगुलेट करके मारा गया। विक्टिम की बॉडी जहां हमें मिली थी वहीं पर उसका सामान भी मिला था, उसकी बैग, फोल्डर, सब कुछ। ताज्जुब की बात यह है कि विक्टिम की आइडेंटिटी मिटाने की कोई भी कोशिश नहीं की गई थी। कहाँ इंटरव्यू देने गई थी ये लड़की? किसी ट्रेडिंग कंपनी में रिसेप्शनिस्ट के जॉब के लिए। साजिश हो सकती है, एक ट्रैप जो ऐसे जॉब सीकर्स के लिए हो।
मैम आपका पिज्जा। साहब वो फोन किया था ना, मैं दत्तात्रेय, हमारी बेटी नैना कहाँ है साहब? नैना ठीक तो है ना? आशा जी, दत्तात्रेय जी, आज सुबह मोइनवाड़ी में कचरे के ढेर से हमें एक बॉडी मिली है। हमें लगता है वो नैना की है। आप एक बार आइडेंटिफाई कर लीजिए। नैना के साथ जो हुआ, क्या इस हादसे का कनेक्शन उसके अतीत से था? क्या उसे जानबूझकर टारगेट किया गया था? क्या अतीत का कोई साया था जिसे नैना ने तो पीछे छोड़ दिया था, लेकिन उसने अब तक नैना का पीछा नहीं छोड़ा था? क्या ऐसा मुमकिन था कि अतीत का वो साया नैना तक नौकरी के उस विज्ञापन के जरिए पहुंचा हो? या फिर उसका ट्रैप में फंसना महज एक इत्तेफाक था और यह हादसा किसी के साथ भी हो सकता था? सर एक्चुअली मैं बीकॉम थर्ड ईयर के रिजल्ट्स का वेट कर रही थी और आज ही मैंने ये न्यूज़पेपर में ऐड देखा। एंड सर आई एम ऑल्सो गुड इन इंग्लिश। ये तो अच्छी बात है। आप एड्रेस लिख लीजिए। इंटरव्यू कल सुबह 9:30 बजे होगा। आप में वो कॉन्फिडेंस तो है जो हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन फिर भी इंटरव्यू देना होगा। श्योर सर, श्योर। मैं पहुंच जाऊंगी सर। 1 जून को पुणे प्रभात में रिसेप्शनिस्ट वाला जॉब। हाँ सर, याद है मुझे। वो ऐड मैंने ही लिया था। ऐड किसने दिया था? क्लाइंट था सर एक। सर यहाँ बिल बुक में उसके एड्स के पूरे डिटेल्स है और मेरे रजिस्टर में उस आदमी के सारे डिटेल्स है। गणेश पाटकर नाम है सर उसका। 31 मई को उसने ऐड दिया था अगले दिन के लिए 4 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर कॉलम के लिए और बिल हुआ था 450 रुपए का। इस गणेश पाटकर की जो भी डिटेल्स तुम्हारे पास है मुझे सब चाहिए। हाँ, मिल जाएगा ना सर। यहाँ उसका नंबर भी मौजूद है और हमारे ऑफिस में सीसीटीवी भी लगा है। बिल बुक की कॉपी और सीसीटीवी फुटेज दोनों पुलिस स्टेशन भेज दें। ध्यान से देखो अतुल, सागर गोखले के नाम से होगा, प्रीपेड सिम है। जी साहब, ढूंढ रहा हूँ। मिल गया सर। सर सब कुछ सागर गोखले के नाम से। गणेश 5 वर्ड कम करके 4 बाय 8 के कॉलम में फिट कर सकते हैं, बेस्ट रहेगा। या तो फिर 5 वर्ड ऐड करके 4 बाय 10 के कॉलम में फिट कर देंगे। रेट क्या होगा दोनों का? 4 बाय 8 के लिए 450 रुपया और 4 बाय 10 के लिए 550 रुपया, जीएसटी पकड़ के फाइनल। आपण ज्या ग्राहकाला कॉल करत आहात ते सध्या बंद आहे। गायकवाड़, इस सागर गोखले का एड्रेस मजेठिया चौक का है। ड्राइविंग लाइसेंस, सिम दोनों में एक ही पता है। तुरंत जाओ, उठाकर लेकर आओ इस सागर गोखले को। यस सर। नैना मोरे ने अभी कुछ महीने पहले ही अपना 21वां जन्मदिन मनाया था। नैना मोरे दत्तात्रेय और आशा की इकलौती औलाद थी। नैना ने अपने माँ बाप को कड़ी मेहनत करते देखा था सिर्फ इसलिए ताकि वो नैना को अच्छी शिक्षा, अच्छा भविष्य दे सके। नैना भी अपने माँ बाप की उम्मीदों पर खरी उतरी थी। उसने ग्रेजुएशन कर लिया था और आगे भी पढ़ना चाहती थी। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती थी। उसकी प्रतिभा और लगन को देखकर आशा और दत्तात्रेय को उस पर नाज था। उनका सपना पूरा भी हो जाता अगर नैना की जिंदगी में वो काला दिन कहर बनकर ना टूटता। 1 जून 2019 का वो मनहूस था।
ये सागर गोखले है। न्यूज़पेपर की ऐड में इसी का नाम और नंबर था। आपकी बेटी नैना ने इसी से बात की थी। और ये दूसरा गणेश पाटकर, वो ऐड इसी ने दिया था। देखिए, हम यकीन के साथ तो नहीं कह सकते कि इनकी असली नाम है, पर आपने इन दोनों में से किसी को भी कहीं देखा है? हमने नैना के क्लासमेट और दोस्तों से भी पूछताछ की, वो भी इन्हें नहीं पहचानते। लेकिन इन दोनों का आपसे कोई कनेक्शन तो है। एक बार याद करने की कोशिश कीजिए, अभी गांव में शायद मुलाकात हुई हो। नहीं पहचानते साहब इन लोगों को, लेकिन हमारी नैना के साथ इन लोगों ने ऐसा क्यों किया, और हमारी नैना ही क्यों? दत्तात्रेय जी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तो दिखाई दे रहा है कि शायद आपकी बेटी नैना इनकी साफ टारगेट थी। सागर गोखले ने सिम कार्ड के लिए जो पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस यूज किया था, उसके एड्रेस फेक है। क्यों साहब, क्यों? हमारे बच्चे हैं, क्यों? ऐसा क्या किया था उसने? आशा जी, ये बात तो हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि इसमें नैना की कोई गलती नहीं, पर ऐसा कोई हो सकता है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता हो। हम तो छोटे लोग हैं साहब, मैं तो प्यून हूँ और ये सिलाई फैक्ट्री में काम करती है, और मेरी बेटी वो तो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी। हमने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया साहब। हाँ गायकवाड़, गणेश पाटकर की खबर आई है सर। हिस्ट्री शीटर है ये बंदा। हिस्ट्री शीटर? हाँ सर, नामदेव ने निकाली है इसकी हिस्ट्री। चिंदीचोर आदमी साहब है, चेन स्नैचिंग, पॉकेट मारी वाले 4-5 केस इसके नाम पे। हर बार पुलिस ने इसको पकड़ा है, लेकिन बाद में वही बेल मिल जाती है, ठिकाना बदल लेता है। नैना मोरे की फैमिली से इसका क्या कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं है सर। सर, मुझे नहीं लगता कि नैना मोरे स्पेसिफिकली टारगेट होगी। क्रिमिनल माइंड है ये बंदा, सिर्फ लड़की से मतलब था। नैना मोरे नहीं तो उसकी जगह शायद कोई और लड़की होती। बरोबर है साहब, तुम साहब न्यूज़पेपर का ऐड था, कोई भी जरूरतमंद लड़की जहां से में आ सकती है। मतलब पक्का कोई रैकेट चला रहा है, रेप करने के लिए इस तरह लड़कियों को टारगेट करते हैं न्यूज़पेपर में ऐड देकर। लेकिन मर्डर क्यों किया? मुझे नहीं लगता साहब कि नैना पहली लड़की होगी। इन लोगों ने ऐसा कांड पहले भी किया होगा, लेकिन किसी ने कुछ कंप्लेंट नहीं किया तो सामने नहीं आया। लेकिन नैना स्ट्रांग गर्ल निकली होगी साहब, उनके सामने पुलिस का नाम लिया होगा तो डर गए होंगे, और इसलिए किस्सा ही खत्म कर दिया। सर, ये सागर गोखले, जिसका नंबर 44498152 जो ऐड में दिया गया था, 15 मई को खरीदा गया था, और 1 जून को इस पे सबसे पहला कॉल नैना का ही आया था। उसके बाद उसी शाम को उसी नंबर से 44453626 पे कॉल किया गया था। उसके बाद से ये नंबर स्विच ऑफ है। ये 44453626 ये किसका नंबर है? सर, नंबर अभी बंद है, कॉल रिकॉर्ड के लिए बात हो गई है। सर, पक्का कोई रैकेट है जो ये हिस्ट्री शीटर मिल के चला रहा है। इस सागर के बारे में जल्द से जल्द पता करो, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी इस गणेश पाटकर की तरह हिस्ट्री शीटर हो। ट्रिपल 4536296 ये वो दूसरा नंबर था जिस पर सागर गोखले ने 1 जून 2019 की शाम को फोन किया था, और उसी रात नैना का रेप और मर्डर हुआ। क्या यह नंबर अब इस केस को सॉल्व करने की दिशा में एक अहम कड़ी साबित होने वाला था? पुलिस को अब इस बात की आशंका थी कि गणेश पाटकर की तरह सागर गोखले भी नैना के केस में शामिल अपराधी का असली नाम हो सकता है, और इस बात की भी संभावना थी कि उसका भी गणेश की ही तरह क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। पुलिस ने इस बारे में अपनी तहकीकात, अपनी खोजबीन जारी रखी, और जल्द ही उन्हें इस नाम की हकीकत भी पता चल गई। सर, ये मंदार गोखले, सिटी पुलिस ने कई बार पकड़ा है इसे। चोरी, चेन स्नैचिंग, ज्वेलरी की दुकान लूटना, ऐसे कई मामले दर्ज है इसके नाम पे। खतरनाक लुटेरा है। सागर गोखले के साथ क्या कनेक्शन है इसका? सर, मंदार सागर का बड़ा भाई, लास्ट वीक अप्रैल में ही बेल पे बाहर निकला। सागर की हिस्ट्री क्या बोलती है? एकदम क्लीन है सर, लेकिन उसके बड़े भाई मंदार की हिस्ट्री सॉलिड है सर।
बड़े भाई की हिस्ट्री में छोटा भाई अपना प्रेजेंट छुपा रहा है। पता करो ये दोनों का है, उठाकर लेकर आओ। सर मंदार के लिए इन्फॉर्मेशन एक्टिव है और उसके छोटे भाई सागर की टिप मिली है, पिज्जा डिलीवरी का काम करता है। सर मुझे लगता है इस केस में सागर का ही सब किया धरा है। हेलमेट उतार। सागर गोखले। हाँ साहब सलाम। 1 जून वाली लड़की याद है या भूल गया? कौन लड़की है साहब? नैना मोरे, याद आया? कौन नैना मोरे साहब? भला इसी में कि मंदिर को हमारे सामने ले आओ। काहे साहब, वो यहाँ कहाँ आया है? बेल मिलने के बाद मैंने उसकी शक्ल तक नहीं देखी। और देखेगी भी नहीं। अगर हमारे हाथ लगे तो सीधा ऊपर चला जाएगा। और तेरा दूसरा बेटा सागर है हमारे पास। क्या बोलते हैं क्या साहब? सागर ने क्या किया? बताएंगे, उसने क्या किया वो भी बताएंगे। एक एक कोना ठोक के चेक करो, देखते हैं मंदिर को कहाँ छुपा है। सर मैं बोल रही हूँ ना, गलत फहमी हुई है आपको। माझा पोरगा तसा नहीं है वो। बोल साहब, मुझे क्यों मार रहे हैं साहब? मैं नहीं जानता किसी नैना मोरे को। आई शपथ साहब। मंदार की बात सिटी पुलिस स्टेशन से हुई है ज्यादा। पता करो जेल में उसके साथ अंदर कौन कौन था और वो लोग अब कहाँ हैं। बाहर हैं तो उठा के लेके आओ। मुझे हर हाल में मंदार चाहिए ज्यादा। हो साहब। यार देख, गणेश पाटकर को बोल के तुम लोगों ने ही छपवाया था ना, जिसके इंटरव्यू के लिए इस लड़की को बुलाया था। यस सर, मैं नैना मोरे। सर आपसे फोन पर बात हुई थी इंटरव्यू के लिए। ओह यस नैना, आइए अंदर आइए। कम ऑन। जी थैंक यू सर। आइए। तेरे साथ दूसरा आदमी कौन था? गणेश पाटकर या तेरा बड़ा भाई मंदार? साहब कौन दूसरा आदमी? कहां पर? तू बता कहां पर? नैना का रेप और मर्डर तुम दोनों ने कहां किया था? साहब मैं न्यूज़पेपर में ऐड क्यों दूंगा साहब? मेरे को इंटरव्यू आगे कोई क्यों देगा? मैं तो खुद पिज्जा डिलीवरी करता हूं साहब। साहब मेरा यकीन कीजिए आप, मैंने ऐड वैड नहीं दिया है। मैं जानता भी नहीं है ये गणेश पाटकर कौन है साहब। देख, यहाँ आने के बाद तुझ जैसे लोगों को अपना पिछला जन्म भी याद आ जाता है। तुझे भी याद आ जाएगा। बोल। हाँ ठीक है, लेकिन मुझे सारी की सारी जानकारी जल्दी से जल्दी चाहिए। सब पूरा घर छान मारा, लेकिन मंदार उसके घर पर नहीं मिला। और अरेस्ट के वक्त सिटी पुलिस को उसका जो मोबाइल मिला था वो भी स्विच ऑफ है। पता नहीं किस बिल में जाके छिप गया है वो। एक बार उस बिल का पता करो कि उस आदमी को ढूंढो जो उस बिल तक पहुंचा सकता है। पुलिस ने अगले 4 दिनों तक सागर से पूछताछ की और इस बीच वो मंदार को ढूंढने की पूरी कोशिश करते रहे, लेकिन सागर अपने बयान से टस से मस नहीं हो रहा था। उसका यही कहना था कि वो किसी नैना मोरे को नहीं जानता। सागर पोरा इकडे आई। सागर सच सच बता, ये पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं? क्या तूने सब किया है? नहीं आई, मुझे तो पता भी नहीं लोगों ने क्यों पकड़ा मेरे को। मैंने कुछ भी नहीं किया आई, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। क्या ये मंदार का किया हुआ है? वो तुझे फंसा रहा है? पता नहीं आई, मंदार दादा ऐसा क्यों करेगा कि पुलिस से मेरे को फंसा रही है? किसी और ने किया, इसके टॉपटे मेरे नाम पे फाड़ रही है। तुम्हारे दोनों बेटे शामिल है। उस मासूम लड़की को फंसाया, रेप किया और मर्डर किया, और तुम कह रही हो कि हम फंसा रहे तुम्हारे बच्चों को। हमें तो शक है कि और भी कई लड़कियों के साथ उन्होंने यही किया होगा। सागर को लेकर आपको गलतफहमी हो गई साहब। सागर ऐसा कर ही नहीं सकता। मंदार के बारे में कुछ नहीं कह सकती, पर मैं कर सकते। ठीक है, मंदार को भेज दो, हम सागर को छोड़ देंगे। कुठून शोधून आणू मी साहेब त्याला? जब से बेल हुई है वो घर आया तक नहीं, मुझे उसकी खबर तक नहीं है साहब। थाने क्यों ले जा रहे हो साहब? जब से बेल मिली उसके बाद हमने चोरी वोरी में हाथ नहीं डाला साहब। बात क्या है साहब? साहब देखो, हमने कोई नया कांड नहीं किया साहब। दिलेश माने, प्रताप अहिरे, तुम दोनों मंदार गोखले को तो जानते होगे ना? तुम सब एक ही जेल में थे ना? हम जानते हैं तुम दोनों उसके साथ एक ही सेल में थे और 28 अप्रैल को वो तुम दोनों से पहले बेल पर बाहर निकल आया था। मंदार भाऊ, दरवाजा खुल गया, हो गया आपकी बेल, चलिए। नीलेश, प्रताप, तुम लोगों को कभी कोई तकलीफ होगा ना तो मंदार भाव को याद करने, समझा? चलता हूं।
अगर मना किया तो खैर नहीं दोनों की। मना क्यों करूंगा साहब, सब जानते हम तीनों साथ में थे। लेकिन साहब 2 हफ्ते पहले उसको बेल मिल गया था और हम भी 14 मई को बाहर आए, उसके बाद कांटेक्ट नहीं हुआ साहब। साहब मैंने भी नहीं देखा उसको, अपना वास्ता तो बस जेल तक ही था। पर साहब हुआ क्या है? नैना मोरे नाम है इसका, रेप और मर्डर हुआ है। छोटा मोटा हाथ मारने वाले लोग हैं हम साहब, कहाँ लंबी केस में फंसा रहे हो साहब? लड़की का मैटर, मर्डर और रेप साहब, हम ये सब नहीं करते साहब। अभी तक तो दूर ही हो, बस इतना बता दो मंदार का ठिकाना कहाँ है? हमको नहीं मालूम साहब। हम तो उसके टच में भी नहीं थे साहब। तुम तीनों एक साथ एक ही सेल में थे, अपने अगले कांड के बारे में बताया तो जरूर होगा उसने। हमें उसके कोई काम में इंटरेस्ट नहीं था, 1 नंबर का लिच्चड़ आदमी है साहब वो। रात को जेल में गंदी गंदी हरकतें करता था, ये काम उसी ने किया होगा पक्का। उसका भाई सागर वो कैसा है, वो कर सकता है ये काम? हम नहीं जानते साहब। गणेश पाटकर, उसको तो जानते ही होगे। वो पॉकेट मार गणेश के बारे में बात कर रहे हो साहब? हाँ वही, मिले उससे कभी? हाँ साहब 1 आध बार मिला, लेकिन धंधे के बारे में कुछ मतलब नहीं बना साहब। प्रताप और मैंने भी कभी साथ में काम नहीं किया, हम लोग भी जेल में मिले जैसे मंदार को मिला। तो चुपचाप ये बता दो कि मंदार कहाँ मिलेगा? साहब पक्का नहीं पता साहब, पर सातारा में सेटिंग लगाओ साहब, वहां मिल सकता है। सतारा? अभी सतारा कैसे याद आया? अभी तो बोल रहे थे कि तुम्हें पता नहीं कहाँ मिलेगा। सच में नहीं मालूम साहब, वो तो जेल में बात में उसने बोला था सतारा। साहब वहां पे भी मिलेगा कि नहीं ये नहीं पता साहब। बाहर आके मेरे को मिलो, सतारा चलने का है। सतारा में क्या अपना एक सेटिंग है, तो मेरे को उधर तो पंटर लोग चाहिए होगा, तो तुम दोनों हाँ? बाहर आके मिलने को बोला था साहब, लेकिन हम नहीं गए कभी उसको मिलने। सच बोल रहे साहब, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है अभी तो जाने दे रहा हूँ, लेकिन पुणे से बाहर नहीं, दोनों के फोन ऑन रहने चाहिए। साहब फैजल कुरैशी, नाम भी असली है और आदमी भी। इस कांड के बाद से ही अपना फोन बंद करके बैठा ही है। कौन है ये फैजल कुरैशी? साहब टैक्सी ड्राइवर है। साहब ऐड वाले नंबर से सागर गोखले ने जो लास्ट कॉल किया था ना, वो फैजल को किया था। तो फैजल कुरैशी मिलेगा कहाँ? साहब इस कांड के बाद अपने घर में छुपा है वो। नैना के साथ इनकी कोई दुश्मनी नहीं थी, बस ऐसे ही टारगेट किया था मजा करने के लिए। ये मंदार हाथ लग जाएगा ना, फिर इनको बताता हूँ मजा कैसे करते हैं। भाई साहब हमारी बेटी क्यों, नैना के साथ ऐसा क्यों हुआ? देखिए नैना के साथ जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था। हम जल्द ही आपके सारे सवालों के जवाब दे देंगे। फिलहाल तो हम बस यही अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी बेटी नैना अकेली लड़की नहीं थी, उससे पहले भी इन लोगों ने कई लड़कियों को अपना निशाना बनाया होगा। हमारी बेटी से कोई दुश्मनी नहीं थी, ऐसे ही फंस गई वो। पेशेवर मुजरिम नीलेश माने और प्रताप आहिरे ने पुलिस को मंदार गोखले के सतारा वाले प्लान के बारे में जो अहम सुराग दिया था, अब वो इस केस में निर्णायक साबित होने वाला था। मंदार गोखले सतारा में ही छुपा हुआ था। हालांकि मंदार के पुलिस की गिरफ्त में आने से पहले भी इस बात के पुख्ता सबूत थे कि नैना मोरे के केस में मंदार और उसका छोटा भाई सागर दोनों शामिल हैं। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं तो बस ऐप वाली टैक्सी चलाता हूँ। तो फिर सागर गोखले को कैसे जानता है तू? उसने कॉल किया था तुझे? साहब उन्होंने ऐप से टैक्सी बुक की थी, मेरी एक बदकिस्मती थी कि वो बुकिंग मेरे पास आई। बाबरी नाका का कॉल था साहब, मैं लोकेशन पर गया तो कॉल करके थोड़ा आगे बुलाया, तो मैंने वहां पर एक गोनी देखी, मैं तभी समझ गया साहब के कुछ गड़बड़ है। डिग्गी खोल। इसमें क्या है? तेरी शादी का दहेज है इसमें, चाहिए क्या? खोलना। ऐसा गोनी पे ले जाने की परमिशन नहीं है हमको। कौन देता है ना परमिशन? कौन देता है तेरे को परमिशन? साला इसके साथ तेरे को भी डिग्गी में डाल देगा। सच बोल रहा हूँ साहब, चाकू गले पड़ता, मेरे घर जाके दुआ किया कि मेरी जान बच गई। उस रात के बाद से साहब अलग से खाना तक नहीं उतरता। जब तुझे पता था कि कांड हुआ है, कांड किसने किया ये भी तुझे पता था,
तो फिर बाद में पुलिस को बताना जरूरी नहीं समझा तुम्हें? डर गया था साहब, डर से कुछ समझ में ही नहीं आया, दिमाग ही काम करना बंद कर दिया था साहब। वो आदमी ये था? नहीं सर। ये हाँ साहब, दोनों में से एक ये था। तो दूसरा यही होगा। हाँ साहब, यही था, अच्छे से पहचान था उसे। ये बात अगर तूने पहले आकर हमें बताई होती तो कब का अरेस्ट करते हम इन दोनों को? साहब डर गया था साहब, मैं तो वहां से भागने वाला था, लेकिन इससे चाकू लगा दिया साहब। पैंट गीली हो गई थी साहब मेरी। चल डिसाइड कर लो, कुटाई होने के बाद सच बोलोगे या सच बोलने के बाद कुटोगे, क्योंकि सच तो तुम हर हाल में बोलोगे और कुटाई तुम्हारी हम शौक से करेंगे। क्या किया तूने सागर? मैंने? मंदार ये बता तूने क्या किया? मुझे क्यों फंसा रहा है सब में तू? मैंने तुझे फंसाया? हाँ तूने फंसाया मेरे को। हेड़ा हो गया क्या? मैं तुझे क्यों फंसाऊंगा मेरे भाई? भाई मत बोल, तब भी तेरे से नफरत नहीं की मैंने, और तू फंसा रहा है मेरे को, फंसा रहा है मेरे को साले। क्यों? शर्म नहीं आई तेरे को मेरे को फंसाते हुए? साले तूने कुछ किया होगा और अब सब मेरे हिस्से में डाल रहा है। मैंने कुछ किया है? साले तेरी वजह से प्रॉब्लम होती है, तेरी वजह से प्रॉब्लम होती है हर बार। तुझे पता है मैं कैसा हूं, तुझे पता है मैं कितना सुधरा हुआ हूं। सच बोल, क्या किया तूने? मैंने कुछ नहीं किया, सच बोल। सब तेरी वजह से हुआ। सागर मेरी बात क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? लड़ने दो दोनों को, नाटक कर रहे साले। जब ये लड़कर शांत हो जाएंगे ना तो गायकवाड़ और जादव को बोल देना शुरू हो जाए, अच्छे से टुकाई करना इनसे तो सुबह ही बात करेंगे। ओके सर। नैना मोरे के अपराधी पुलिस की गिरफ्त में थे, लेकिन उसके माँ बाप को अब भी इस बात की खबर नहीं थी कि नैना के साथ ऐसा क्यों हुआ, इन दोनों ने नैना को ही क्यों फंसाया, और आखिर उनके जाल में कोई और क्यों नहीं, बस नैना ही कैसे फंस गई। नैना सिर्फ एक जॉब इंटरव्यू के लिए गई थी, लेकिन जॉब के लिए दिया गया एक साधारण सा विज्ञापन और नैना की मौत। यहां सिर्फ एक जाल नहीं बुना गया था, बल्कि जाल के अंदर भी एक जाल बिछाया गया था जो जुर्म के मकसद से भी ज्यादा चौंका देने वाला खुलासा करने वाला था। हट, नैना मोरे को कहां बुलाया था? बोल। अपन क्या बोले साहब, आपको तो सब पता ही है। किसी झूठी जगह का नाम ले लो और आप जो बोलोगे वही सही। साले तेरी अक्कड़ है ना, किसी और पर दिखाना, याद दिखाए तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। तोड़ दो साहब, हड्डी पसली सब तोड़ दो, आप जो करोगे सब सही होगा। साले तू भी तो बराबर का हिस्सेदार है, तू चुप क्यों है? कैसे हिस्सेदारी साहब? हाँ, पिछले 4 साल से अलग अलग जॉब पे अपने जूते घिस रहा है, अब उनके धंधे से इसका कोई वास्ता नहीं है। अब हो गया ना सीधा रेप और मर्डर? नहीं साहब, पिछले 8 साल से अपन इस लाइन में ही है, न जाने कितनी चोरी की, डकैती की, कितनी बार जेल गया खुद को भी याद नहीं है। रात में लोगों के घरों में घुसा हूं, उधर लेडीज लोग भी होती थी, लेकिन कभी किसी लेडीज के ऊपर अपन हाथ नहीं डाला। आई शपथ। तेरी एक कसम तेरे बेगुनाह होने का कैरेक्टर सर्टिफिकेट देती है क्या? तूने बोल लिया, हमने यकीन कर लिया। आप उनकी बात का यकीन करो, ये अपना भाई है, ऐसा कांड करने का ना इसके अंदर हिम्मत नहीं है। और अगर ये ऐसा कांड करता तो उस पेपर के ऐड में अपना असली नाम डालता क्या? और वो सिम कार्ड वो भी इसी के नाम पे था। ऐसा कैसे साहब, ऐसा करता है क्या कोई? तो ये सब तूने अकेले नहीं किया? अरे नहीं साहब, अगर इस कांड के पीछे अपन का हाथ होता तो मैं इसका असली नाम डालता क्या उस पेपर में? साहब अपन हिस्ट्री सीटर है, घूम फिर के पुलिस अपन तक पहुंचती थी। अभी ये गणेश पाटकर किधर से आया अब उनको मालूम नहीं। इस कांड से हमारा कोई वास्ता नहीं है। अभी आपको जितना मारना है, जितना पीटना है पीटो, हो सकते तो वो चार्जशीट होता ना हम लोग के नाम पे फाड़ दो, लेकिन बार बार साहब अपन एक ही बात बोलेगा कि हम दोनों को उस पर फंसाया जा रहा है। साहब मैं पिछले 2 साल से मजबूरी में पिज्जा डिलीवरी का काम कर रहा हूँ। भाई जैसा नहीं बनना था मेरे को, सरकारी नौकरी का एग्जाम भी दिया मैंने, पर अभी सब पानी में, सब बर्बाद हो गया। सब क्रिमिनल का भाई हूं साहब मैं। एक नौकरी लेने के लिए ना बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। मैं अच्छा खासा अपनी नौकरी कर रहा था, अभी कोई नौकरी नहीं देगा मेरे को। माथे पे लिख दिया आपने मेरे, क्रिमिनल का भाई क्रिमिनल।
सर मुझे लगता है ये मंदार जो बोल रहा है बात तो सही है। ऐसा क्रिमिनल माइंड सब कुछ अपने असली नाम से क्यों करेगा? ये सब प्लान होता है दिलीप। पहले खुद का असली फोटो और नाम इस्तेमाल करो और पकड़े जाने पर उसी बात का रोना रो लो कोई हमें फंसा रहा है। ये बहुत शातिर लोग हैं, 2 कदम आगे की सोचते हैं। फिर भी सर नैना मौर्य की आइडेंटिटी डिस्ट्रॉय करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं हुई। सारा सामान उसकी बॉडी के पास से मिलता है और न्यूज़पेपर की ऐड से हमें सागर गोखले का असली नाम मालूम पड़ता है। ऐड देने वाला कौन? हिस्ट्री शीटर गणेश। सर को इतने सबूत कैसे छोड़ सकता है? लेकिन वो टैक्सी ड्राइवर फैजल, उसने भी तो इन दोनों का नाम लिया था। सर वही समझ में नहीं आ रहा है कि फैजल कुरैशी इनके बीच में कैसे आ गए। सागर गोखले के फोन पर एक ही कॉल आता है और वो था विक्टिम नैना मौर्य का। और सागर गोखले के फोन से एक ही कॉल जाता है, वो जाता है फैजल कुरैशी। और फैजल कुरैशी की टैक्सी आकर रुकते हैं इन दोनों भाई सागर और मंदार के नाम पर। बड़ी आसानी से हमें एक और सबूत मिल जाता है। तो तुम्हें लगता है कि ये फैजल कुरैशी का सच नहीं है? सर मुझे लगता है इस फैजल कुरैशी को एक बार फिर से उठाना चाहिए। सर बताएंगे कुछ? मुझे फिर से क्यों बुलाया? मैंने तो सब बता दिया था सर। फैजल जो 2 लोगों के नाम तूने बताए थे मंदार गोखले और सागर गोखले के थे। तुम्हें सिर्फ सच बोलना है, ये तुमने पहले भी बोला था। वही सच दोबारा से बोल, चाय पी और निकल जा। पर अगर झूठ बोला मतलब अगर पहले भी कभी बोला होगा तो फिर वो हाल। चाय पी। अरे बाबा पी ले, कुछ मिलाया नहीं है उसमें। वैसे वो 2 लोग मंदार और सागर ही थे ना? तो इस बार नाम बदल गए हैं। नाखून मत का फैजल, वो हम खींच के निकालेंगे। गलती हो गई साहब, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो साहब। मैं वो 2 लोग मंदार और सागर नहीं थे। नहीं साहब, मुझे बस बोला गया था ऐसा बोलने के लिए। ध्यान से देख और इसको अपनी खोपड़ी में डाल। ये मंदार है और ये उसका छोटा भाई सागर, ये भी साथ में था। नाम और शक्ल याद रहेगी ना? और पुलिस भी तुझे यही फोटो दिखाएगी। और ये 2 लोग कौन थे? नीलेश माने और प्रताप अहिरे। सर ये दोनों तो मंदार के साथ जेल में थे। गलती हो गई साहब। पैसे का लालच दिया था उन लोगों ने, 4000 रुपए दिए थे, लेकिन मैंने नैना को कुछ नहीं किया साहब। वही लोग बॉडी लेकर आए थे। इन दोनों ने मंदार और सागर को क्यों फंसाया? वो मैं नहीं जानता साहब, मुझे बस 4000 रुपए दिए, फिर मेरे नंबर पर कॉल किया। उसके बाद इन्होंने उधर कचरे के पास बॉडी फेंकी और सागर और मंदार का नाम लेने को बोला। उसके बाद इन्होंने उधर कचरे के पास बॉडी फेंकी और सागर और मंदार का नाम लेने को बोला। यस सर, मैं नैना मौर्य, आपसे फोन पर बात हुई थी सर। हाँ नैना, या प्लीज कम इन। 10th और 12th की मार्कशीट के साथ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की भी मार्कशीट्स हैं। गुड। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब, हमने सुना है मंदार को आपने पकड़ लिया। हाँ, प्लान कामयाब रहा। फैजल ने भी वही बोला जो तुम दोनों ने उसे सिखाया था, और यहीं पर प्लान गड़बड़ा गया। हे, खड़ा हो। मंदार छोड़ दे उसे।
तू बचाएगा इसे? छोड़ छोड़ चल चल साला चुप बोल रहा हूं। हीरो समझता है अपने आप को? हीरो नहीं, लेकिन ये सही नहीं है मंदार। अब तेरे को दिखाता हूं सही क्या है और गलत क्या है। अबे ओ, चलो उठो, लग जाओ काम पे। उसने जो हमसे करवाया ना साहब, वो बस हम ही जानते हैं। वो करता था वो अलग, और पुलिस भी हमारी बात नहीं सुनती थी साहब। मंदार जब बेल की सुनवाई के लिए गया तो मैंने पावस्कर भाऊ को बोला कि हमारी सेल बदल डालो। तुम दोनों यहाँ होटल में रहने के लिए आए क्या? इधर क्या तकलीफ है? तुमको मालूम है ना वो कैसा आदमी है? हमारा सेल बदल लो। चुप चुप, दोनों भी चुप। पुलिस का इधर रूम सर्विस के लिए बैठा है तुम्हारे लिए। सबक सिखाना चाहते थे साहब हम उसको। रेप और मर्डर का चार्ज लगता ना तो हमेशा के लिए सड़ता अंदर। इस केस में अंदर जाते तो दोनों भाइयों की अक्ल ठिकाने आती साहब। निलेश और प्रताप, इतना सब कुछ किस लिए किया? सिर्फ मंदार को सबक सिखाने के लिए? और वो लड़की नैना मोरे बेचारी ऐसी फंस गई तुम लोगों की नौकरी की ऐड के चक्कर में। गणेश पाटकर न्यूज़पेपर में ऐड देने वही गया था ना? हाँ साहब, और सागर के नाम पर सिम कार्ड भी उसी से खरीदवाया था साहब। गणेश पाटकर कहाँ मिलेगा? कोल्हापुर में। सागर सुन, अपन उन दोनों के साथ ऐसा कुछ नहीं करता था जैसा वो लोग बोल रहे। अपन सिर्फ उनसे अपना काम करवाता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मंदार, तूने क्या किया क्या नहीं किया। इस फसाद की जड़ तू ही है। मेरा नाता जब तक तेरे साथ रहेगा ना, मेरी जिंदगी यूं ही बर्बाद रहेगी। अब और नहीं, मैं नहीं चाहता कोई मेरे को क्रिमिनल के भाई के रिश्ते से पहचाने। पुलिस ने गणेश पाटकर को भी पकड़ लिया। नीलेश माने, प्रताप आहिरे, फैजल कुरैशी और गणेश पाटकर इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में हैं और अपने केस के ट्रायल शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। नैना के माता पिता यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं कि नैना वाकई गलती से एक षड्यंत्र द्वारा बुने गए जाल में फंस गई। उन्हें नैना की बदकिस्मती पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि नैना की हत्या और बलात्कार किसी एक मुजरिम द्वारा दूसरे मुजरिम को फंसाए जाने की महज एक चाल थी। एक नौकरी के लिए दिया जाने वाला एक मामूली सा ऐड नैना को मौत के मुंह तक ले जाएगा। नैना मोरे इसका अंदाजा लगा ही नहीं सकती थी। लेकिन आम लोग ऐसे ही होते हैं और शातिर और क्रिमिनल दिमाग के लोग इन्हीं बातों का फायदा उठाते हैं। जैसे कि वो जगह जहां नैना को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, वो जगह जहां यह दुर्घटना हुई, वो जगह ऑफिस जैसी बिल्कुल नहीं थी। वो तो एक आम सा कमरा था। वो कमरा नीलेश और प्रताप ने किराए पर लिया था। उन्होंने ये कमरा खास तौर पर मंदार और उसके भाई को फंसाने के लिए लिया था, जिसमें वो कामयाब भी हुए। नैना अपने जॉब को लेकर बहुत एक्साइटेड थी और जाहिर है कि इस एक्साइटमेंट में उसका ध्यान ही ना गया हो कि वहां कोई ऑफिस सेटअप है ही नहीं और नैना खुद ब खुद चलकर उनके जाल में आ गई। जब आप ऐसी किसी जगह पर जाते हैं तो बहुत सी बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। चाहे आप वहां किसी ऐड के जरिए गए हों या फिर आपको इंटरनेट या एसएमएस के जरिए वहां बुलाया गया हो। अपॉर्चुनिटी जिसकी तलाश में हर कोई होता है, अपॉर्चुनिटी जिसे कोई भी अनदेखा नहीं करना चाहता। सुनहरा दिखने वाला हर मौका हमेशा सुनहरा नहीं होता है, इसलिए बेहद जरूरी है कि उस रैंडम अपॉर्चुनिटी पर तोल मोल कर भरोसा किया जाए और हर वक्त सतर्क रहा जाए। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी और हमेशा याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।